आप देख रहे हैं समय व्यूज। प्रेम साहू जैसा हो, हमारा सभासद कैसा हो, प्रेम साहू जैसा हो, वार्ड 87 की मजबूरी है, प्रेम साहू वार्ड 87 की मजबूरी है, है। हमारा सभासद कैसा हो, प्रेम साहू जैसा। विशाल वाहन जुलूस में देखने को मिला जनता का वार्ड 87 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी प्रेम साहू के लिए दिखा प्यार। आपको बताते चले, निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बीते शाम से थम गया और प्रत्याशी अपने आगे की रणनीति बनाने में लग गए। सीमा में प्रचार के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम साहू समूचे वार्ड क्षेत्र में जोरदार वाहन जुलूस निकालकर जनसंपर्क किया। प्रेम साहू ने वार्ता के दौरान बताया कि त्रिशूल चुनाव चिन्ह के साथ वह मैदान में है। यह वार्ड समस्याओं से भरा हुआ है। सबसे ज्यादा विशेष समस्या सरस्वती नगर, दुर्गा नगर, राजेंद्र नगर, आशा नगर, राजे नगर में सबसे ज्यादा रोड की व्यवस्था खराब है। यहाँ नाली मौजूद नहीं है। साथ ही बताया कि बारिश के दिनों में काफी समस्या हो जाती है। सब्जी मंडी के बारे में बताते हुए कहा कि 90% जनता यहाँ पर रोजाना आती जाती है। यहाँ पर सभी को परेशानी होती है। साथ ही कहा कि उनके पास यदि समस्या लेकर जाओ तो उनका कहना होता था कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला है, हमें जहाँ से वोट मिलेगा हम वही की समस्या का निपटारा कराएंगे। इस अवसर पर कुलदीप द्विवेदी, एडवोकेट अश्विनी पांडे, राम कुमार दीक्षित, सूरज साहू, रवि प्रताप, दीपक पांडे, राज दीक्षित, शिवा पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और आप क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं लेकर पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव पे उतरे हैं? मैं प्रेम साहू वार्ड 87 से पार्षद प्रत्याशी। मेरा चुनाव निशान त्रिशूल है। मैं समस्या तो इतनी है कि जिसके बारे में गिनाई जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो विशेष समस्या है वो हमारे क्षेत्र में जैसे सरस्वती नगर हो गया, दुर्गा नगर हो गया, आशा नगर हो गया और राजे नगर हो गया। राजे नगर की तो ये समस्या है, न वहाँ रोड है, न नाली है, न लाइट की व्यवस्था है। लोग वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जो ये बांस की बल्ली उसके द्वारा अपने घरों में लगा करके चंदा करके 2-2, 4-4 घर वाले चंदा करके वहाँ अपने गाड़ के बल्ली उसके द्वारा वहाँ लाइट वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। और रोड की तो ये व्यवस्था है कि वहाँ से अगर बरसात हो जाए तो शायद ही बच्चे तो निकलना मुश्किल है, बूढ़े तो निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए उसकी समस्या को लेकर सरस्वती नगर में तो अब भी मेन रोड में भरा हुआ है। और जिस मेन रोड से आप सब्जी मंडी से आते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जहाँ से मेरी जनता वार्ड 87 की 90% शायद यहाँ पर डे निकलती है। तो अगर कोई यहाँ से आता है, जरा भी पानी अगर बरस जाता है तो ये समझ लो वहाँ से पैदल आदमी निकल ही नहीं सकता है। पार्षद बनने के बाद आपको पहला काम क्या? पार्षद बनने का पहला काम है कि पानी निकलने की व्यवस्था, चाहे जैसे नाले की, क्योंकि बगैर पानी निकलने की व्यवस्था अगर रोड बना दी गई तो पानी ऑटोमेटिक वो समस्या उसकी सॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहले नाली की व्यवस्था और नाले की व्यवस्था कि उसका पानी कैसे निकास हो, इसके बाद रोड की व्यवस्था। क्योंकि जब पानी निकलने की व्यवस्था हो जाएगी तो रोड ऑटोमेटिक चलेगा और बढ़िया भी रहेगा, गंदगी भी नहीं रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी। क्या लगता है आपको, जनता समर्थन कर रही है? जनता समर्थन कर ही रही है। अब ये तो जनता के ऊपर है, अगर जनता हमें चाहती है और समर्थन कर रही है और नगर निगम पहुंचा रही है तो उसके सेवा के लिए मैं 5 साल पूरी तरह से पर्याप्त तत्पर हूँ। आपको चुनाव जिताती है तो आप सबसे पहला क्या क्षेत्र के लिए क्या करें? अगर जनता आपको चुनाव जिताती है तो सबसे पहला काम क्षेत्र के लिए क्या करें? सबसे पहला काम नाले की, जो सीवर लाइन की ये सब लाइनें चौक पड़ी हुई है। लोग रोज़ पार्षद को फ़ोन करते हैं लेकिन कोई पार्षद यहाँ नहीं आता, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, कोई कहीं गैया अगर मर गई तो वो 10 बार के बाद भी कहीं वो समय से नहीं उसका कार्य होता है। कहो 3-3 दिन गैया यहाँ पड़ी रही मरी हुई, लेकिन उसका पता लग 500 रुपये दे के पर्सनल जमादार बुलवा के उसको उठवा रहा है। और नाली इतनी चौक पड़ी हुई है, जाम पड़ी हुई है कि हम बता नहीं सकते कि कितनी समस्या है। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे चुनाव चिन्ह त्रिशूल में मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए तो मैं उनकी सेवा 5 साल सेवक के रूप में करने के लिए पूरा तत्पर रहूँगा। भैया जी क्या परिचय है आपका? भैया मैं कुलदीप द्विवेदी, एडवोकेट,
मैं कुलदीप द्विवेदी एडवोकेट, मैं यहीं मायावती कॉलोनी सागरपुरी का रहने वाला हूं। और आप हमारे जो प्रत्याशी प्रेम साहू जी हैं, ये युवा हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं और रात के 12 बजे भी अगर इनको आवाज़ लगाओ तो ये बेचारे चल करके हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ की समस्या ये है कि सारे नाले चौक पड़े हुए हैं, हम लोग रात में या दिन में कहीं आते जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, जानवर मर जाते हैं, 2-2 दिन तक नहीं है। प्रेम साहू जिंदाबाद। हम सब लोग चाहते हैं त्रिशूल पर मुहर लगाएं, प्रेम साहू को विजयी बनाएं, ताकि हम लोगों के लिए ये अपनी आवाज़ उठा सकें, नगर निगम में जा करके अपनी बात कह सकें, दावेदारी ठोक सके। ऐसा कोई सभासद नहीं है यहाँ पर कि जो इनके मुकाबले हो, और हम युवा इनके साथ हैं और इनको विजयी बनाएंगे। राज दीक्षित मेरा नाम है, केडीए कॉलोनी के पास राजेनगर का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर हम सब लोगों ने पूर्व पार्षद मेनका सिंह को जो है विजयी बनाया था। जिस उम्मीद के साथ विजयी बनाया था, वो उम्मीदों में हमारे पानी फिर गया। क्योंकि जो समस्या हमारे यहाँ की है, जो पानी भराव की समस्या है, जो नाली चौक की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर अगर वहाँ गए भी हैं तो उन्होंने नहीं जो है उस समस्या को समझा कि हमें इस जगह से वोट नहीं मिला, यहाँ पर तो हम यहाँ की समस्या सुलझाएंगे ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। क्या लगता है जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के बाद आपके वादे पर खरा उतरेगा? फिलहाल इनकी जो है आटा चक्की लगी हुई है। मैं इनको 18 साल से कम जान रहा हूँ, तो इनका सहयोग इतना अच्छा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास बूढ़ा बुजुर्ग आया है तो माताएं बहनें जो भी आई हैं तो उनकी जो है समस्या उन्होंने तुरंत सुलझाई है कि पोटली उठा के रखना, पोटली उनके पास वो करना। अगर उनके पास पैसा कम भी है तो भी पोटली ले जाना, अगर पैसा पूरा है तो कोई बात ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके उनकी जो सेवार्थ जो है हमने देखा है तो बहुत ही अच्छा देखा है।